अरे ये कहाँ गायब हो गया है? अभी मिल जाएगा मलाहा साहिबा। तुम्हें यहाँ का क्या पता, इस घर में कभी भी कुछ नहीं मिलता। सबको हर चीज छुपाने का बड़ा शौक है इस घर में। लो, ये भी आ गई छुपाने वालों की मलिका। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरे सुर्ख रंग की स्वेटर नहीं मिल रही। कहाँ रखी है? कहीं तुमने तो नहीं छुपा दी कहीं? ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं जरा ये कॉफी उजान को दे दूं, फिर ढूंढती हूँ। नहीं, तुम ले लो बेटी, तुम उसे दे दो और मैं सफिया के साथ देख लेती हूँ। अभी तो बक्से भी खोलने हैं। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ छुपाई हैं मेरी चीजें। ले लो बेटे, जल्दी करो। चलो तुम आ जाओ, चलो वहाँ देखो। या अल्लाह, ध्यान से देखो जरा, देखो यहीं कहीं जरा होगी। इसे पकड़े। ला दो। बिल्कुल ठीक कह रही हो नाज़नीन, तस्वीर खिंचवाने के लिए जबरदस्त जगह है। यार अब तो एल्गोरिथम ये सब पहचान जाते हैं, फौरन रील्स में आ जाता है। मैंने ये सब नोट कर लिया है। तुम क्यों लाई कॉफी? सफिया आपा को कुछ काम था। वो मैं खुद लिया था, माफ करना जुमाना। ओजान, जुमाना को इन बातों की कोई परवाह नहीं होती है। वैसे भी वो घर की मुलाजमा होने के साथ हमारे जैसी तो है। बहुत शुक्रिया जुमाना, वहीं रख दो इसे। कोई बात नहीं। ओजान, मेल आ गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम्हारा ये टैटू तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी कुछ ऐसा ही बनवाने का सोच रहा था। ये बताओ कहाँ से बनवाया तुमने? बहुत तलाश के बाद एक काबिल बंदा मिला था। तुम्हें भी ले चलूंगी उसके पास, टूरिस्ट रोड पर होता है। मुझे भी उसके बारे में एक दोस्त ने ही बताया था। वैसे बड़ी मुश्किल से पहुंची थी मैं उसकी तरफ। असल आर्टिस्ट कोई और है और ये बंदा उसकी जगह काम कर रहा है। अमेरिका से आया था ये। वैसे मैं आप लोगों की कॉफी रख देती हूँ। हाँ ठीक है जुमाना, यही रख दो। चलती हूँ मैं। ओजान, ये ईमेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट के लिए। हम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अपने नोट्स में एक और चीज रख ली थी। अगर हम अपने प्लान में वो भी शामिल कर लें। मैं दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पर, एक मिनट। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेईमान है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। तुमने कहा मुझ पर एतमाद करती हो और उसके बाद जाकर उससे मांगने के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूँ और इंसान को तो दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वाकई तुम मेरे जज्बात से वाकिफ हो, लेकिन मुझे ये फैसला करना ही होगा। आयजा, किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला अगर जज्बात से नहीं करोगी तो फिर किस चीज से करोगी? हाँ? हमारा मामला कुछ और है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे जुदा हो रही हो जिससे तुम मोहब्बत करती हो आयजा। और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। आयजा देखो, ये मामला कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो और देखना वो मैं जान कर रहूंगा। आप जो ढूंढ रही थी, क्या ये वही है? देखे जरा। क्या ये तुम्हें लाल रंग का दिख रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इसे देखो। इस पर मैंने अपनी जवानी में कढ़ाई की थी। वाह वाह, क्या खूब काम किया था मैंने। हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है? मलाद साहिबा, ये क्या है? ये बिंदाली है, अपनी मेहंदी में पहनी थी। असल चीज तो जरा ये देखो। हाँ, ये मुझे गुलशान ने तोहफे में दी थी। बहुत ही खूबसूरत है। हाय, अल्लाह खुश रखे उसे। बड़ी हुनरमंद लड़की है, हर काम आता है उस लड़की को। हर किसी में तो नहीं होता ये फन। अम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो खुलकर बात क्यों नहीं करती? गुलशाह हर काम में अच्छी थी। अगर इतनी ही पसंद है तो चली जाए उसके पास या फिर उसे बुला लें। शायद वो कोई कढ़ाई वाला दुपट्टा ही ले आए। बस कर दे अम्मी, अब बहुत हो गया है।
नायला साहबा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ सफिया, पीछे मत आना। मलाहत साहबा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। मुझे भी बहुत पसंद आया। अरे फोन उठाओ ना। ये तो वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया है। ये कुछ लेटेस्ट सा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे और जचेगा तुम पर। फोन ही नहीं उठा रही। कॉल रिसीव कर लो, शायद कोई जरूरी काम हो। काम में डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए नहीं उठा रही थी। अरे यार, तुम जाके पहले बात कर लो, काम होता रहेगा। अभी आती हूँ मैं। चलो ठीक है। 1 मिनट अम्मी जान, जरा होल्ड करें बस। अरे अम्मी क्या हो गया, क्यों बार बार फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा वो काम किया या नहीं। कौन सा काम? मेरी चालाक लोमड़ी, अगर दोबारा पूछा कि कौन सा काम तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैं खालदा की बात कर रही हूँ मेरी जान। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? कहीं उस औरत से इश्क तो नहीं कर बैठी हैं? सुबह शाम खालदा खालदा करती रहती हैं आप तो। कहा तो है कि मैं मौका देखकर पूछ लूंगी। अब क्या यूँ अचानक बैठे बैठे उसके भतीजे से उसके घर वालों की मालूमात निकलवा लूं मैं? आप क्या करती हैं, समझा करें बात को अम्मी। तुम्हें कुछ भी करके मेरा ये काम करना पड़ेगा, और अगर ना किया तो मैं दिन रात पूछ पूछ कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगी। ठीक है, बहुत हो गया है, बस करें, फोन बंद करें। जवाब दो, तुमने क्या कहा था आयशा से? सब कुछ बताओ मुझे। हद में रहो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? उमर, मेहमत, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे? क्या हुआ है? हम बस वो दरअसल काम की बात कर रहे थे, उसमें हमारी बहस हो गई है ना उमर? अच्छा, बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मेरे कमरे में आ जाना उमर। अम्मी आप मेरे कमरे में इंतजार करें, मैं फ्री हो जाऊं फिर आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है। किसी और जगह बात करते हैं। हेलो, कौन? आयजा बेटी कैसी हो? मैं नाइला आंटी बोल रही हूँ। तुम्हारा नंबर मुझे कंपनी से मिला। मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बेटी मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं? जी ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के यहाँ ठहरी हुई हूँ, अगर आप चाहें तो यहीं आ जाएं। वो अभी बाहर गई हुई है। फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे पता बता दो, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, जब आप टैक्सी में बैठेंगी तो फोन ड्राइवर को दे देना, मैं रास्ता समझा दूंगी। ठीक है नाइला आंटी, मिलते हैं। अब इंसान बनो मेहमत और साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या धमकी दी तुमने जो वो मंगनी के लिए राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मेहमत, मैं आयशा को अच्छी तरह जानता हूँ। कितना जानते हो तुम? 3 साल पहले तो मिले थे उससे, और अभी कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई। मैं तो कई महीनों से उसके साथ हूँ। अक्लमंद लड़की है ऐसा, आखिरकार सही फैसला किया उसने। बहुत हो गया,
झूठ बोलना बंद करो मेहमद। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। 2 दिन पहले तुमने हमारी तस्वीरें आयजा को दिखाकर मेरे बाबा की जान की धमकी नहीं दी थी? क्या ये बात झूठ है? उस समय कहा था वो तो मैंने। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे, आवारागर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। देखो, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। अपनी बकवास बंद करो और सब कुछ सच बताओ। बात तो बस इतनी है कि आयशा ने मुझे चुना और इस बात से जल रहे हो तुम। मेरी उससे मंगनी होने वाली है और अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे अगर तुम चाहो तो। ये दोनों तो यहाँ रखे हुए थे। ये लेना जुमाना। ये देखें, फोन नहीं उठा रही। मैं 2 मिनट के लिए क्या कही, आपने फौरन ही कुछ गलत कर दिया दादी जान। बिलाखिर अम्मी का दिमाग घुमा दिया। इस सफिया के पेट में तो कोई भी बात रुकती नहीं है, माशाअल्लाह। जुमाना, इन सबको ऊपर ले जाओ तुम। ठीक है मलाहत साहिबा। दादी जान, आखिर आपको अम्मी से मसला क्या है? मुझे क्या मसला होगा तुम्हारी माँ से? हाँ, आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही है। लेकिन देखें, अब तो वो फोन भी नहीं उठा रही। अरे आ जाएगी अभी। अब तुम यहाँ बैठ के मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, खुद बुरा मान जाती है। अच्छा चलो चलो, अब ये सब कुछ हटाओ जल्दी यहाँ से। अरे अल्लाह जाने ये मंगनी कल कैसे होगी। वो मैं खैर तो है जुमाना? बस पूछना चाहती थी कि अगर तुम जल्दी निकलने वाली हो तो साथ चलते हैं, ठीक है? तुम बहुत तेज हो वैसे। हमारा काम तो अभी अच्छा खासा बाकी है। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए तो तुम खुद चली जाना, मुझे उजान छोड़ देगा। साथ जाने का सोच रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, बैठिए। कल जो हमारी बात हुई थी, बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ कर सकती हूँ मैं आपके लिए? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है। मैंने उन्हें इतना खुश बरसों में नहीं देखा, जानती हो। समझती हूँ। माफ करना बेटी, तुम्हारी खुशी के दिन में ये सब कह रही हूँ, लेकिन अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी जबान बहुत चलती है सफिया। आप इससे क्यों कह रही हैं मुझे? हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है। आजकल तो आप बहुत फॉर्म में है दादी जान। अरे ये तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या ये कोई दुकान नजर आ रही है? शॉपर भी दे दो साथ में। अरे माफ कीजिएगा, बस ये देखकर दिल मचल गया था मेरा। बहुत खूबसूरत चीजें हैं ये, कपड़े कमाल है। खासतौर पे ये वाला कपड़ा तो बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन स्टाइल है। अब लेने जाओ तो गाड़ी की कीमत में भी नहीं मिलती है ये चीजें। बहुत महंगी हो गई है हर चीज। मुझे तो ये लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन नजरें कमाल की रखती है।
खैर चलो 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 अपने काम पर लगो, शाबाश। हाँ जी, जा रही हूँ मैं। सफिया, वो मददगार वाली बात का क्या बना? ये तो नायला साहिबा के हाथ में था, लेकिन आपको तो पता है वो उठ के चली गई। कुछ भी नहीं बताया मुझे। हमारे पास एक बंदा अभी भी कम है। मैं आपकी मदद के लिए एक बंदा जानती हूँ। तुम तो चली गई थी ना यहाँ से। दरअसल मेरी अम्मी ऐसे कामों में बहुत माहिर है। क्या फातिमा? जी हाँ, और वो काम भी ढूंढ रही है। वैसे तुम जानती हो उसे, कैसी है? हो जाएगा ना सफिया आपा, यानी आप जानती तो है मेरी अम्मी को, वो बहुत होशियार है। अच्छा ठीक है, बुला लो उसे कि मिल ले हमसे। सारा घर उलट पुलट के देख लिया मलाहा साहिबा ने, लेकिन ये यहाँ पे रखी है। नाजली! नाजली कॉफी लेने के लिए नीचे गई है। ठीक है। जुमाना, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनना, तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है। तुम्हारी राय बहुत अहम है। क्या ख्याल है? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, पहला कुछ पुराने जमाने जैसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, और तीसरा तो समंदरी खानों की याद दिला रहा है। सच कह रही हो, मुझे भी सबसे ज्यादा दूसरा ही पसंद आया। अगर दूसरे वाले का रंग थोड़ा शौक हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जगह एक गर्मजोश माहौल दे, इसीलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ तस्वीरें भी शामिल करूँ, क्या कहती हो? बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैंने इंटरनेट पर देखा था एक ऐसा फैमिली थीम वाला। हेलो, मैं आ गई हूँ ओजान। नाजली, मैं जुमाना को मेन्यू की डिजाइन दिखा रहा था, बहुत अच्छे आइडियाज दे रही है। ये आइडियाज बहुत अच्छे देती है, वाकई में शुक्रिया जुमाना। लेकिन अब हमें अंदर चलना होगा ओजान, बहुत सारे काम बाकी है और हमें सबको फाइनलाइज भी करना है। ठीक है। अब चलो जल्दी से सुस्त इंसान, चलो चलो चलो। तुमसे मैं बाद में मिलती हूँ जुमाना। बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बेटी, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मगर ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? बेफिक्र रहें। आयजा बेटी, कहना तो मुनासिब नहीं, चाहे वो तुम्हारा मंगेतर ही क्यों ना हो। मैं चाहूंगी कि ये बात तुम उससे भी मत कहना। फिक्र ना करें आप। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो मेहमद। ठीक है, आ रही हूँ। उमर, कहाँ थे बेटा? तुम्हारे कमरे में भी गया था, वहां भी नहीं थे, फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं बाबा, क्या हम बाद में बात करें? नहीं बेटा, अभी बात करेंगे। मीटिंग छोड़ रहे हो, साफ लग रहा है। कोई बात तो जरूर है, क्या बात है? कोई खास बात नहीं बाबा, यकीन कीजिए। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब मेहमद की वजह से। बताओ मुझे, आखिर मसला क्या है तुम दोनों का? हाँ, सुन रहा हूं मैं। ये बहुत खूबसूरत है ना? जी बहुत शुक्रिया। अरे ये देखो कितना खूबसूरत है। ये पहन के तो तुम किसी शहजादी की तरह लगोगी। पसंद आया तुम्हें? अच्छा है ना? बहुत नफीस है। हाँ,
और वो मेहमत, तुम्हें उस सूट में देखना चाहिए था मेहमत को आयजा। वहां दुकान में खड़ी सब लड़कियां तो बस देखती की देखती रह गईं। मेहमत, आ जाओ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें पसंद आया ऐसा? जी हाँ। अरे माशाअल्लाह, मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। मैं जाके सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हें पैदा करने वाले पे मैं कुर्बान। देखो, ऐसा मत करो। हम एक नया आगाज कर रहे हैं और ये हमारे लिए। अपने दिल में ऐसा कोई भी ख्याल मत लाना। ये मंगनी सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम जानते हो मैंने क्यों हाँ की? मेरा दिल किसी और के पास है और हमेशा वहीं रहेगा। क्या दोबारा पूछना पड़ेगा? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है बाबा। ये तो साफ नजर आ रहा है। मगर मुझे डर है कि आप दुखी होंगे। हद करते हो, पहले ना बुझाओ, साफ बात करो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं।